नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बलिया लोकसभा सीट का मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बड़ी जिम्मेदारी अवलेश कुमार सिंह को दी है, उस जिम्मेदारी के साथ एक प्रभारी बनके, पर्यवेक्षक बनके आज इस विधानसभा क्षेत्र में सनातन पांडे के लिए जीत का मैदान तैयार कर रहे हैं। लगभग 4,35,000 वोटों की एक बड़ी संख्या है इस मोहम्मदाबाद में। पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे बेहतर प्रदर्शन करके एक नंबर पर रहे। इस बार भी मिशन 2024 में अवलेश सिंह यानी यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस बार भी हम 20 रहेंगे। क्यों अवलेश जी, क्या समीकरण देखा आपने? समीकरण जो है पिछली बार में जो थोड़ी बहुत चूक हो गई थी, अभी हम लोग जहूराबाद विधानसभा में थे और मोहम्मदाबाद में, तो मोहम्मदाबाद के जो वोटर्स हैं और हमारे कार्यकर्ता भाई और साथी मित्र हैं और हमारे पदाधिकारीगण हैं, वो इतनी परिश्रम कर रहे हैं। जो पिछली बार जितना 55,000 वोट से लगभग लीडिंग हुई थी इधर से, तो इस बार करते हैं कि उसके करीब दुगुने से लगभग 1 लाख वोटिंग से इधर से आपको मोहम्मदाबाद और जहूराबाद से लीडिंग होगी सनातन पांडे जी के लिए। और भारी वोटों से समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में बलिया समाजवादियों का गढ़ रहा है लोकसभा। तो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी लोग ही चाहते थे, तो बलिया का जो है हमेशा सांसद हुआ करता था। तो उस चीज़ को जो थोड़ी बहुत भूल हो गई थी 14 में 19 में, लोगों ने पुनः संकल्प लेकर के और इस मिशन के तहत क्षेत्र में गाँव में काम कर रहे हैं। इस बार जो है मतलब ये 2 विधानसभा 1 लाख से ऊपर से वोटों से लीड करेगा, बाकी 3 तो अभी बाकी है। तो बलिया लोकसभा क्षेत्र जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी 2 लाख वोटों से ऊपर से चुनाव जीतने जा रही है। एक सवाल आ रहे हैं यहाँ के मतदाताओं से कि सनातन पांडे 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बीच चुनाव मैदान से जब जीते या हारे, जो भी रहा, इसके बाद वो नज़र नहीं आए। ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हरदम आते हैं, हर गरीबों के दुखों में आते हैं, मरनी जीनी में, शादी ब्याह में हरदम वो आते हैं सनातन पांडे। मतलब ये गलत लोग कह रहे हैं। ये भाजपा वाले खत्म हो गए हैं, इसलिए पागल होकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अवलेश जी, आप देख लीजिए, आपने हमसे प्रश्न किया और यहाँ की सम्मानित जनता और कार्यकर्ता भाई बंधु ने किस तरह से आपको जवाब दिया। सनातन पांडे जी सभी के सुख दुख में आते जाते रहते हैं और साथ साथ में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी वोटों से चुनाव जीत रही है। और बलिया लोकसभा सीट जो है, जैसे मैनपुरी, कन्नौज, इस तरह से सीटों पर जीत होगी, उसी तरह से बलिया से भी जीत होगी। एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि 2019 में जब सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के चेहरा थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है, बसपा का उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में सनातन पांडे को कैसे लीड देंगे आप? अच्छा, आपको पता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किसानों से और नौजवानों से जो वादा किया, मैं मुद्दा भटक रहे हैं। आपको उसी का बता रहा हूँ। जो आपने बातें कही उसके जवाब मैं बता रहा हूँ। इस देश की जनता और नौजवान, किसान भाई, मजदूर, बेरोजगार समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलावादी की वादा करती है। जो 14 में वादा किया 19 तक नहीं पूरा किया। जो 19 में बसपा की बात कर, सुनिए, बसपा की बात मैं बता रहा हूँ ना। जो 19 में वादा किया वो 24 तक नहीं पूरा किया। बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स जो हमारे दलित मतदाता हैं, एकदम निर्णय आपको बगल में ही घोषी में परिणाम दिखा के दे दिए कि 200 विधायक, 40 मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम और एक माननीय जी लगे रहे, फिर भी यहाँ की मतदाता, इस पूर्वांचल की मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। तो अब दलित मतदाता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ की जनता आपको पूरी तरह से बता रही है। जो आपका दावा है कि बसपा का वोट आपके साथ है? बिल्कुल, बसपा का वोट 99.9% हम लोगों को पोल हो रहा है। और जो संविधान
अम्बेडकर आपको भी पता चलेगा कैंडिडेट मैदान में कैसे अब आपके साथ हो जाएगा? आपको बता दें कैंडिडेट से कुछ भी नहीं होने वाला। कैंडिडेट तो एक लोगों ने खड़ा कराया है कि भाई दिखाने के लिए कि भाई वोट काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मतदाता आज का बहुत होशियार है, एक वोट भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। वो सब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की झोली में आ रहा है और भारी मतों से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलिए एक सवाल और है, सवाल ये है कि क्या जनता की आवाज़ को बताया है, जनता बोल रही है। आप देख रहे हैं किसी भी रैली में 2 लाख 3 लाख 4 लाख नौजवान किसान बेरोजगारों की भर्ती संख्या आ रही है। आप देख लीजिए गरीबों अरे मनो जो आपने बताया ना महिलाओं को क्या योजना दे रहे हैं? महिलाओं को योजना मिल रहा है 8,500 रुपया। जो भी गरीब परिवार है, एक मुखिया को परिवार में महिला को मिलेगा, साल में 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगा एक परिवार चलाने के लिए। और उसके साथ साथ जो नौजवान बीटेक डिग्री डिप्लोमा किए हैं उनको भी 8,500 रुपये मिलेगा, ताकि साल में उनका भी 1 लाख रुपया हो जाए। इसलिए नौजवान और गरीब किसान परिवार मजदूर एकदम से कमर कसे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है। विपक्ष कर रहे हैं जुमलेबाजी है। फिर बात विपक्ष तो आप कैसा ही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि वाकई पूर्वांचल का सनातन पांडे पूर्वांचल का ये सीट, सनातन बात करें पूर्वांचल का यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, यहाँ समाजवादी पार्टी की एक जीत का मैदान तैयार करने पहुंचे अवलेश सिंह का दावा है कि इस बार भी सनातन पांडे यहाँ चुनाव जीतेंगे। दोस्तों इस वक्त जौहराबाद से सीधे मैं मोहम्मदाबाद पहुंचा हूँ। यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग नौजवान हैं, वोटर हैं? नहीं, चलिए तो क्या रहा है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम वोटर हैं और जो है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये जुल्मी सरकार है और सिर्फ इसने जुमलेबाजी की है। इसने जो भी वादा किया है पूरा नहीं किया। नौजवानों के साथ इसने छल किया। जितनी भी भर्तियां निकलती गई उसका पेपर लीक हो गया और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे इस सरकार के अंदर। और पूरे लोगों ने मन में बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी गठबंधन की जो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल जी और अखिलेश जी, ये इनसे भाजपा घबरा गई है। दोनों लोगों से भाजपा घबरा गई है। ये नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, गरीबों को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कर रहे हैं। इस पर भाजपा के लोग जुमलाबाजी जो है, प्रधानमंत्री देश के हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो कहते हैं कि लोकसभा में कि नौकरी नहीं मिलता तो चाय बेचो, पकौड़ी बेचो। बताइए, जो डॉक्टरी पढ़ता है, जो IAS की तैयारी करता हो, चाय बेचेगा, पकौड़ी बेचेगा? शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को ऐसा बात करने के लिए। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया, कोई सीमा नहीं है। नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, कोई इसका सीमा नहीं है। तो ये जुमलाबाजी है, ये भ्रष्टाचारी है। दोस्तों मैं मोहम्मदाबाद में हूँ, फिर आपसे जुड़ूंगा क्योंकि आगे भी चलना है, लोगों से बात करना है। नमस्कार।